हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ई लेजर्स अंडर जीएसटी। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएसटी और 9 की रिटर्न्स अगर हमें फाइल करनी है तो उसके लिए हमें ई लेजर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी कुछ लोगों को ई लेजर्स के बारे में बहुत से कंफ्यूजन हो रहे हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर इस वीडियो में आपके कंफ्यूजन या डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम इस वीडियो में ई लेजर्स के बारे में डिटेल्स में विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो इस ई लेजर्स जिसमें कौन कौन से लेजर्स ऐड होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 3 लेजर्स होते हैं, जो कि सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड थर्ड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये 3 लेजर्स जो ई लेजर्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया, ये लेजर्स में 3 लेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये जो ई लेजर्स है वो एक हमारी पासबुक जैसा है, जैसे कि हमारी कितनी आईटीसी अवेलेबल है, हमें कितने आईटीसी को पे करना है, आईटीसी की कितनी क्रेडिट हमारे पास है, कितनी हमें कैश में पे करनी है, इसकी सारी डिटेल्स हमें ई लेजर्स थ्रू मिलेगी, जिसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को समझ लेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड लायबिलिटी लेजर्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो हमारी क्रेडिट कितनी है वो शो होता है, उसको हम एक एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई सेल किया है, उसमें टोटल आपका टैक्स जो सीजीएसटी लेते हैं, एसजीएसटी लेते हैं, आईजीएसटी, कोई भी एक टैक्स को हम काउंट करेंगे। तो अगर हमारा जो आईजीएसटी एग्जांपल में लेंगे कि आईजीएसटी है वो हम जो सेल कर रहे हैं, सेल इनवॉइस में मीन्स हम सेल कर रहे हैं, सेल इनवॉइस में बता रहे 20,000, ओके, एंड हम वही चीज परचेस कर रहे हो तो परचेस इनवॉइस में हम बता रहे हैं 50,000, ओके। तो हमने जो परचेस का पेमेंट किया उसमें आईजीएसटी पे करी 50,000, बट हमने वही चीज को जब सेल आउट किया तो उसमें आईजीएसटी हमने शो करी 20,000। इट मीन्स हमने जो 5,000 की क्रेडिट है वो ज्यादा ली है, जो 5,000 की क्रेडिट है वो हमने ज्यादा ली है। तो वो 5,000 जो रुपीज है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये सिंपल मेथड है जैसे हमने आपको बताया था। और ये मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे, वहां हमें हमारी आईटीसी शो करेगी। हमारे सेल और परचेस के डेटा के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि हमारे कितनी आईटीसी है, हमें कितनी पे करनी है। ये एग्जाम्पल था जब हमें पे करना होता है उसके लिए। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर हम कोई भी आईजीएसटी का परचेस कर रहे हैं 20,000 का, ओके, एंड वही चीज हम सेल आउट कर रहे हैं 15,000 क्रेडिट में, तो हमने जो पेमेंट किया, परचेस किया, उनको 20,000 रुपीज की आईजीएसटी टैक्स पे किया, एंड हमने जो वो चीज सेल आउट की तो हमने 15,000 की क्रेडिट उसमें मतलब टैक्स ऐड किया, तो हमने 15,000 टैक्स को रिसीव किया। इट मीन्स हमारा जो 5,000 का लॉस हो गया, इट मीन्स 5,000 हमें कम मिला। तो वो 5,000 हमें कहाँ पे शो करेगा, तो वो हमें हमारे जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारे जो सारे ये ऐसी आईटीसी होगी जो कि हमारी सेल एंड परचेस में मिसमैच होगी, वो सारी आईटीसी हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी। इट मीन्स अगर हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उसमें हम हमारे सेल्स के डेटा को ऐड करते हैं। उसके बाद हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। जीएसटीआर 3B में अगर हमारा सेल की आईटीसी ज्यादा है एंड परचेस की आईटीसी कम है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी ऐड हो जाएगी। अदरवाइज अगर हमारी सेल की आईटीसी ज्यादा है एंड परचेस की आईटीसी कम है
तो हमारे वो जो आईटीसी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाएगी, मीन्स ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ जब भी हमारा रिटर्न फाइल करेंगे तो वो क्रेडिट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड होगी उसमें से माइनस हो जाएंगे। उतना कैश हमें कम पे करना पड़ेगा, उतना टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा। तो ये ई लेजर्स के थ्रू हमारी सारी जो आईटीसी होती है वो मेंटेन होती है कि हमें कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सेल और परचेस में डिफरेंस आ रहा है 5000 तो आपको 5000 पूरे पूरा पे कर देना है, ऐसा नहीं है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में से पहले माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आपकी बचेगी वही अमाउंट को आपको पे करना है, एंड वो भी अमाउंट जो बाकी बचेगी वो अमाउंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगी, जो हम देखेंगे एग्जांपल थ्रू, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कि वो कैसे शो होता है और कैसे होता है। ये एग्जाम्पल लिया हमने आईजीएसटी के बारे में, ऐसे ही हम सीजीएसटी एसजीएसटी को भी काउंट कर सकते हैं। हर महीने हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 की डेटा को फाइल करते हैं, और हमारी हर मंथ ऐसे ही आईटीसी कभी डेबिट में होगी कभी क्रेडिट में होगी, ऐसे आईटीसी हमारी होती रहेगी। तो कभी हमें टैक्स पे करना होगा तो कभी हमारी जो आईटीसी है वो क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगी, तो नेक्स्ट मंथ वो हमें क्रेडिट लेजर में से वो हमें बाद में मिल जाएंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको आईटीसी शो हो रही है तो वो हमारे जो पासबुक में हमें जैसे हमें दिखा गया है कि इतना क्रेडिट हुआ इतना डेबिट हुआ, वो हमारा ये जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब ई लेजर्स थ्रू हमें शो होगा कि हमारे क्रेडिट कितनी है, हमें कैश कितना पे करना है, लायबिलिटी कितनी है, वो सारी हमें ई लेजर्स थ्रू शो होगी। इसको हम आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में कैसे काउंटिंग होती है वो हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कैसे काउंटिंग होती है। तो सबसे पहले क्रेडिट जो आईजीएसटी की क्रेडिट है उसको हम आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक ही है तो उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी के जो क्रेडिट है उसको सीजीएसटी एंड आईजीएसटी में ही ट्रांसफर किया जाएगा, एसजीएसटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड लास्ट है जो क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी पब्लिक यूटीजीएसटी, जो कि सिर्फ एसजीएसटी यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, सीजीएसटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो जो हमारी आईजीएसटी की आईआईटीसी हमारे क्रेडिट लेजर्स में होगी वो आईटीसी को हम आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। बट हमारे जो सीजीएसटी की क्रेडिट हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो शो होगी वो हम सीजीएसटी एंड आईजीएसटी में ही शो कर पाएंगे, एसजीएसटी में नहीं, हम ऐड नहीं कर पाएंगे। एसजीएसटी की जो क्रेडिट होगी वो एसजीएसटी एंड आईजीएसटी में ही ले पाएंगे, सीजीएसटी में ऐड नहीं कर पाएंगे। और एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो वो बैलेंस आप कोई मतलब टैक्स में ही, जैसे कि आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में ही यूज कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट में, पेनल्टी में या फिर लेट फी में आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कैश पेमेंट करना होगा। और कोई इंटरेस्ट पेनल्टी तो ऐसे भी होती है जिसको पे करने के बाद उसका रेफरेंस नंबर हमें उस पोर्टल में शो करना होता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू इंटरेस्ट पेनल्टी को हम पे नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है तो हमें जो भी पेनल्टी लगेगी, लेट फीस हमें पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, हमें इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फीस को अलग से पेमेंट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो सिर्फ टैक्स के लिए है, जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी जो हमारे फ्रीबी में आईटीसी हम क्लेम कर रहे हैं उसके लिए है, पेनल्टी या लेट फीस के लिए नहीं है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। इतना सब कुछ तो बोल दिया बट अभी भी कंफ्यूजन होगा कि कैसे हमें उसको काउंट करना है, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, इससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा
कि हमें IGST, CGST, SGST की जो क्रेडिट है ITC की उसको कैसे डिफाइन करना है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है मिस्टर ए हैज GST ऑन सेल्स ऑफ ₹50,000. He also has incurred tax credit on purchase of ₹35,000. The balance of his electronic cash ledger is nil. इस चीज को समझते हैं कि मिस्टर ए जो है उसको अभी 50,000 की ITC अभी उसको पे करनी है। इट मीन्स अभी जो उनको 3B उन्होंने फाइल करना है 3B उसमें 50,000 की ITC उनको पे करनी है। अभी यहाँ पे ये एक और चीज बताई है कि उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज 35,000 ऑलरेडी है। इट मीन्स उनकी जो ITC है वो 35,000 ऑलरेडी है। और एक चीज बताई है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है उनका वो नील है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई भी अमाउंट एडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नील है। अब हमें इसमें कैसे काउंटिंग करना है, तो यहाँ पे हमें पहले ब्रेकअप दिया गया है ITC का कि IGST है 18,000 है जिसको जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में ऐड है। CGST जो है वो 7,000 है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में ऐड है। ये जो हमारी ITC हमें शो हो रही है वो पहले की है। इट मीन्स हमने प्रीवियस मंथ में जो रिटर्न फाइल करा होगा उसमें जो हमारी ITC होगी जो हमें गवर्नमेंट से लेनी होगी वो ITC हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको और एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि इस मंथ जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारी ITC कितनी है, जो 50,000 बताया हमने 50,000 है, जो कि IGST 30,000 है, CGST 10,000 है और SGST 10,000 है। अब हम इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को साथ में लेके चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो कुछ हमारा इस तरीके से शो होगा जहाँ पे आपको डेट, रेफरेंस नंबर एंड टैक्स पीरियड, सबसे पहले आपको पीरियड सेट करना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पीरियड कौन सा चाहिए। उसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारी क्रेडिट कितनी है। जैसे हमने पहले देखा कि ब्रेकअप ऑफ IGST 18,000, CGST 7,000 एंड SGST 10,000 जो ITC हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। IGST 18,000, CGST 7,000 एंड SGST 10,000 यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमें हमारी पहले ITC को फाइंड करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितने ITC है। उसके बाद जब हम 3B फाइल करेंगे तब हम काउंट कर पाएंगे कि अब हमारे पास कितनी ITC ऑलरेडी है और हमें कितनी क्लेम करनी है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये फाइंड करना है। जैसे हमारे पास 18,000 IGST की क्रेडिट पड़ी हुई है, CGST 7,000 है एंड SGST की 10,000 है। अब इसको लेके आगे हमें बढ़ना है कि अब हमें काउंटिंग कैसे करनी है। तो काउंटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि 30,000 जैसे मैंने बताया 30,000 हमें इस मंथ पे करना है। ओके, तो हमारे पास 18,000 की ITC तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो अभी हमें कितनी ITC पे करनी होगी 12,000। ओके, 12,000 हमारा जो अमाउंट है वो हमें पे करना होगा। CGST को लेते हैं तो 10,000 की ITC को हमें हमारा टैक्स जो है वो हमें पे करना है, बट हमारे पास ITC कितनी है 7,000। इट मीन्स अब हमें कितना पे करना होगा 3,000। वैसे ही SGST को लेंगे 10,000 जो है वो हमारा टैक्स पेएबल है, बट हमारे पास ऑलरेडी SGST के 10,000 की ITC ऑलरेडी पड़ी हुई है। इट मीन्स 10,000 को हमें पे करना था, 10,000 की ITC थी, तो अभी हमें SGST के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि ये जो 12,000 एंड 3,000 हमने जो हमें पे करना है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये जो अमाउंट है वो हमें शो होगी इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर है। ये चीज हमें कहाँ से मिलेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, जब हम GSTR 3B को फाइल करेंगे। GSTR 3B को हम फाइल करेंगे, उसके बाद जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स के ऑप्शन पे जाएंगे तब हमें यहाँ से ये फॉर्मेट मिलेगा, ये बॉक्स मिलेगा, जहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास ITC कितनी है और हमें कितना टैक्स पेबल है और हमें कितना पे करना है। ओके, तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं कि हमें टोटल जो पेमेंट करना है टैक्स का वो 50,000 को हमारा 3B के थ्रू हमें दिखा रहा है, बट हमारे पास 35,000 की ऑलरेडी ITC अवेलेबल है। ओके, तो हमारे पास 35,000 का ITC है, इट मीन्स हमें अब सिर्फ 15,000 ही पे करना है टैक्स। ओके, तो उसको अभी जो हमारे 15,000 है वो कहाँ पे शो करेगा, तो वो शो करेगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसमें हमें डिटेल में बताया जाएगा कि आपका डेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा है, टाइम ऑफ डिपॉजिट कौन सा है, ये सारे डिटेल्स बताए जाएंगे, रेफरेंस नंबर एंड यहाँ पे हमें अमाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि हमें अब इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स हमें कितना पे करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स हमें 12,000, जैसे हमने क्रेडिट लेजर में देखा वैसे 12,000 एंड सेंट्रल टैक्स हमें 3,000, इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ 15,000 हमें पे करना होगा। तो ये हमें शो होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये बात हुई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर में कि कितनी ITC हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एंड कितनी ITC हमें क्लेम करनी है, कितनी टैक्स हमें पे करना है, इसके बारे में। थर्ड जो टॉपिक हम देखने वाले वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ ITC हमें शो होगा। इट मीन्स जितना टैक्स हमें पे करना था वो शो होगा एंड उसमें कितना कैश है एंड कितना क्रेडिट है वो हमें एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। मीन्स यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है जैसे 30,000 हमारे इंटीग्रेटेड टैक्स की ITC थी, टैक्स था हमारा, जिसमें से 12,000 हम कैश में पे करने वाले हैं एंड 18,000 है वो हमारा क्रेडिट है। इट मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हमने लिया हुआ है। सेकंड सेंट्रल टैक्स है जिसमें 10,000 है, उसमें से 3,000 हम कैश में पे करने वाले हैं एंड 7,000 जो है वो हमारी क्रेडिट है। ओके, एंड थर्ड है स्टेट टैक्स जिसमें पूरी अमाउंट इट मीन्स 10,000 है वो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में जब शो करें तो वहां से हम डायरेक्टली लेने वाले हैं। अभी और एक बात, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर्स, कैश लेजर्स एंड क्रेडिट लेजर्स को आप चाहे तो एज PDF और एज एक्सेल आप सेव कर सकते हैं। ये जो लेजर्स है ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको कितनी लायबिलिटी पे करनी है, कितना टैक्स पे करना है, कितने आपके क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट है, कितनी ITC आप यूज कर सकते हो, कितना आपको पेमेंट करना, ये सब के बारे में आपको एक अमाउंट बताता है। इसके थ्रू बस आपको एक अमाउंट लेना है कि कितना आपको कैश पेमेंट करना है, IGST, CGST, SGST, बस ये अमाउंट हमें देगा। इसके थ्रू अगर हम जैसे हमने पहले ही बताया ये जो लेजर है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, वो सिर्फ हमें अमाउंट बता रहा है, शो कर रहा है, जिसको हम एज PDF एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमारी जो ITC की काउंटिंग है जो हम ऐड करनी है वो इस पेज को हमें ऐड करना है। जैसे मैंने बताया 3B में हम फाइल करेंगे तो 3B के डेटा को जैसे हम ऐड करेंगे हमारी ITC हमें कुछ इस तरीके से शो होगी, जहाँ पे हमें बताएंगे 30,000, 10,000 और 10,000 मतलब 50,000 आपको टैक्स पे करना है। इसमें से आपको यहाँ पे अमाउंट्स ऐड करने होंगे, कैसे कि 18,000 हमें IGST से लेने हैं, 7,000 हमें CGST से लेने हैं, 10,000 हमें SGST। ये सारे अमाउंट्स को आपको ही ऐड करना होगा। उसके बाद आपको ही डिसाइड करना होगा कि हमें
कैश कितना ऐड करना है। तो ये आप कहाँ से करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर थ्रू आप ये अमाउंट को फिलअप करेंगे एंड अपना जीएसटी या 3D की डेटा है उसको फाइल अप करेंगे। तो ये चीज हमने समझी कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लायबिलिटी लेजर को समझना है और कैसे उसके थ्रू वर्क करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि किसी को भी इस तरह की जरूरत हो, कंफ्यूजन हो, तो आपको जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज GSTR 9 जो हम भरने वाले हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारा क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। हम अगर GST 9 फाइल कर रहे हैं तो हमें ये 3 लेजर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। सब लोग करते हैं जब 3B फाइल करते हैं, जितनी क्रेडिट बता रहे इतना टैक्स पे करना है, ओके पे कर दो। बट उससे क्या हो रहा है कि हम जितना टैक्स शो कर रहे हैं उतना हम पे कर रहे हैं और सारी क्रेडिट हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड होती जा रही है जिसको हम यूज नहीं कर रहे। उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि हमें रिफंड का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है तो हम उसको रिफंड थ्रू ले सकते हैं, यदि हमें पता नहीं है। और ये सारे जो अमाउंट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास रह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमारे पास लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को हमें यूज करना है और हमें कम से कम टैक्स पे हो सके ऐसा करना है। लायबिलिटी को हमें यूज करना है, इसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी इरेजर्स के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करने का पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसे ही GST के, अकाउंटिंग के या फिर टैली के बारे में कोई भी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टैली लर्निंग लैब। थैंक यू सो मच।